हेलो एवरीवन, आज है 28 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएमडीसी के बारे में। 63 रुपीज़ का ये शेयर है और आज यहाँ पर ऑलमोस्ट 2% का फॉल देखने को मिला है। बाजार में आज अगर आप देखो तो निफ्टी थोड़ा बहुत संभल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की जो धुलाई है वो आज भी जारी है और बड़े पैमाने पर जारी है, बहुत गंदे तरीके से जारी है वो। हालांकि आरबीआई ने अनाउंस किया है 60,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी का, लेकिन देखते हैं कि उसका क्या असर देखने को मिलता है। जो मेन लोगों की नज़र होगी वो बजट वाले दिन पर ही होगी, 1 फरवरी को, क्योंकि भैया उसी दिन तय होगा कि क्या होने वाला है बाजार में आने वाले दिनों में। वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे एनएमडीसी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 63 रुपीज़ का शेयर है, 2% का फॉल देखने को मिला है। एक महीने में अगर आप देखो तो 5.5% का फॉल है। ग्राफ अगर आप देखो तो 60 रुपये पर गया था, तेज़ी दिखा दी थी 68 पे, या अब वापस पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर एक साल की अगर हम बात करें तो 14% का फॉल है। और कहाँ से गिर कर आया है ये, तो 94 रुपीज़ से गिर कर आया है ये, 94 रुपीज़ से। जो मेजर फॉल यहाँ पर भी जो देखने को मिला है वो दिसंबर हाफ से देखने को मिला है। 80 रुपये से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, मेजर फॉल आया 60 पे गया है, थोड़ा बहुत कोशिश करा, वापस गिरकर और नीचे जा रहा है। ग्राफ अगर आप देखोगे तो बीच बीच में कोशिश करी है इसने, लेकिन हर बार वो वहाँ से गिरा है। बोनस देने के बाद एक मेजर फॉल देखने को मिला। देखो, बोनस देने के बाद तेज़ी आई थी यहाँ पर, ठीक है। इसने नवंबर में बोनस दिया था और तेज़ी आई थी उस, ठीक है। फिर बाद में अगर आप देखो तो लगातार फॉल है। और देखो बाजार में भी देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी बहुत ख़राब रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत ख़राब। हालांकि नवंबर थोड़ा बहुत अच्छा रहा था, लेकिन अक्टूबर बहुत ख़राब रहा था, दिसंबर बहुत ख़राब रहा और जनवरी भैया बहुत ज़्यादा ख़राब है। एफआईस लगातार बेचे जा रहे हैं इंडियन बाज़ारों में, क्योंकि देखो यहाँ पर ना प्रॉब्लम यह है कि जो रुपीज़ की जो वैल्यू गिर रही है, डॉलर की जो मजबूती है, उससे कहीं ना कहीं जो एफआईस को जो जो रिटर्न मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। अगर आप सिंपल कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए कि एफआईस ने आज से 3 साल पहले जब डॉलर रुपीज़ मान लो कि 75 पे था, ठीक है, निवेश करा था, तो उन्होंने रुपीज़ को, जो अपने डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करा था, ठीक है। आज जब वो निकाल रहे हैं तो भैया उसको 86 रुपीज़ के प्राइस पे निकालना पड़ रहा है, तो ऑलरेडी वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा बचता नहीं। इवन प्रॉफिट निकालने के बाद टैक्स भी उतना यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डगमगा है। और इवन काफ़ी हाई वैल्यूशन के ऊपर बाजार भी ट्रेड कर रहा था, तो गिरावट देखने को मिली। और जिस तरीके से डॉलर में मजबूती आना वो इंडिया के लिए सही नहीं है, रुपीस वीक होना वो सही नहीं है यहाँ पर, और वही हो रहा है। एफआईज को और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर वो जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास इंडिया एक लौता कंट्री नहीं है, वो चाइना में इन्वेस्ट करते हैं, वो सिंगापुर में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं उनके इंडेक्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके चलते, और अगर इंडिया में अगर टैक्सेशन थोड़ा बहुत अगर कम हो जाए तो शायद लौट कर आ भी सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे देखो तो भैया टैक्स बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इंडिया में अगर आप देखो तो। और यहाँ पर एनएमडीसी का शेयर लगातार गिर रहा है। बोनस देने के बाद थोड़ी बहुत रफ्तार आई, लेकिन फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। 5 साल में 85% का ग्रोथ है, बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई थी। जुलाई 2023 से लेकर ये चली थी भैया 1 साल तक, जून तक चली थी। उसके बाद मेजर फॉल देखने को यहाँ पर अब मिल रहा है। इनिशियल लेवल पर अगर मैं सपोर्ट देखूँ तो कहीं ना कहीं वो 50-55 रुपये के आसपास है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45 के आसपास देखने को मिल रहा है। देखते कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं, और इसका असर होगा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, कि क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स भी आएंगे, वो इम्पॉर्टेंट होंगे कि वो कैसे आते हैं। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो बाजार जस्ट खुला है और 57 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 190 रुपये के लेवल से भाई साहब आया, हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, ठीक है, बहुत पुरानी बात है ये। इसका जो 52 वीक्स का जो हाई है वो 95 रुपीज़ है। अगेन मैं कह दूँ ये एडजस्टेड प्राइस है। पिछले साल नवंबर में जो बोनस दिया था, एक शेयर पे जो 2 शेयर दिए थे, उसके चलते ये प्राइस एडजस्ट हुआ है, वरना एक्चुअली में ये 200 मतलब 280 तक गया था ये, अगर मुझे खास बताओ, हाँ 280 तक गया था ये शेयर। लो 59 रुपीज़ का है और अपने उसी लो के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इसका 55,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। देखो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर भी है ये।
अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो पिछले साल इसने जो डिविडेंड पे आउट किया था वो 2 बार पे किया था, 5 रुपये 75 पैसे फरवरी में, फिर 1 रुपये 50 पैसे। अगेन मैं कह दूँ उस टाइम पे बोनस नहीं दिया था, तो जो इसका प्राइस था उस टाइम पे ज़्यादा ही था। उससे दो दो मतलब 2023 में अगर आप देखोगे तो 3.75 रुपीज़, फिर 2.85 रुपीज़। तो अगर मान लीजिए कि पिछले साल इसने डिविडेंड कुल मिलाकर अगर मान लो कि 7-8 रुपये का दिया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल 8 रुपये का दिया था इसने डिविडेंड, ठीक है, तो इस साल ये 8 रुपये का नहीं देंगे, ठीक है, ना ही 7 रुपये का देंगे, ना ही 5 रुपये का देंगे। जो बोनस दिया है तो इसका जो डिविडेंड होगा वो शायद 2-2.5 रुपये के आसपास हो सकता है इस साल का डिविडेंड 2025 में। 2 बार देंगे, शायद 1 रुपये दे पहले, फिर बाद में 2 रुपया दे, वैसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, डिविडेंड पहले जितने बड़े नहीं होंगे, क्योंकि शेयर प्राइस भी एडजस्ट हुआ है तो डिविडेंड भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर भी ट्रेड करें। 9.32 का पी रेशियो इसका, सेक्टर पी 27 के आसपास का है। फाइनेंशियल देखोगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और बड़े प्रॉफिट कर रही है, तभी डिविडेंड पे आउट कर पा रही है। सितंबर में जहाँ इनकी प्रॉफिट 1211 करोड़ थे, लेकिन वो खराब नंबर थे क्योंकि इससे पहले कंपनी 1970 करोड़ तक के प्रॉफिट कर चुकी है, 1400-1500 करोड़ तक के प्रॉफिट कर चुकी है, तो ये नंबर उतने भी एक्साइटिंग नहीं थे। अभी दिसंबर के नंबर आएंगे, देखते हैं कि कैसे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो, क्योंकि भाई साहब उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो गिरावट है वो रुकेगी भी कि नहीं यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 60.79% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है। और जहाँ तक इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, 6.28 से 6.90 पर आए हैं ये। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 7.80 से बिकवाली करके 7.57 पर आए हैं। एफआईएस ने भी बिकवाली करी है, 12.60 से वो 12.12 पर आए, लेकिन फिर भी अच्छे खासी क्वांटिटी मैं कहूँगा कि इंस्टीट्यूशंस के पास है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो। रिटेल के पास यहाँ पर 8.91% का स्टेक देखने को मिल रहा है। अदर पार्टीज 3.71% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल एनएमडीसी को कंपनी खराब नहीं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी एक बार रिजल्ट्स इसके आ जाने दीजिए। और अगर आप इसका ग्राफ देखो तो लगातार कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है, गिरावट वाला है, ठीक है। अच्छा डिविडेंड पे आउट ज़रूर करता है, लेकिन अगेन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी कहूँगा कि कंपनी को आप अपनी रडार में रखिए इसको, ठीक है, अपने वॉच लिस्ट में रखिए इसको। लेकिन खरीदारी के जो मौके हैं वो आपको फरवरी लास्ट वीक या तो मार्च फर्स्ट वीक से आपको बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ चलना चाहिए। अभी सिंपली बाजार को देखो, वेट एंड वॉच, सिंपल सी मेरी बात है ये। और एक बार तब तक इसके रिजल्ट्स भी आ जाने दीजिए, नंबर्स कैसे आते हैं वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, तो एक बार इनके रिजल्ट्स भी देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आज बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन जिस कंपनी को मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ वो पहली कंपनी है भेल है, ठीक है। भयंकर गिरावट हमने भेल में भी देखी है। भेल का शेयर अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये गिरकर आया है 330-340 रुपये से गिरकर नीचे आया है ये। इसके रिजल्ट्स आएंगे, जैसे आएंगे मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा सुज़लॉन के भी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं भाई साहब, और यहाँ पर भी मतलब बहुत ज़्यादा इसकी भी धुलाई हुई है। 85 रुपये से गिरा है ये और लगातार गिर रहा है। हिंदुस्तान जिंक के भी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये भी अगर आप देखो तो 800 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 45-50% का फॉल दिखा चुका है। तो इसके भी जैसे रिजल्ट्स आएंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहले बारे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।